स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और आगे यहाँ से क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसी बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कंपनी की ओर से, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो 67 रुपये और 50 पैसे पे हुई थी और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 66 रुपये और 70 पैसे पे हुई है। 1.19% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे, ओपनिंग हुई थी 67 रुपये 35 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 68 रुपये 45 पैसे तक का भी। उसके बाद फिर बाद में गिरावट देखने को मिली और 66 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। देखिए 68 रुपये का जो लेवल है मैंने बताया भी था, ये रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। अब इसको अगर ब्रेक करेगा स्टॉक तो फिर ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता तो ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा है और नीचे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। देखिए गिरावट होने की जो वजह रही है, यहाँ पर मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही थी तो स्टॉक भी ऊपर आया। आज की डेट में यहाँ पर निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर जो है 18,250 का जो लेवल है वहाँ के आसपास से निफ्टी जो है गिरा है और वहाँ पर जो है उसी गिरावट का असर स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में भी थोड़ा यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और इस वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं हुई है। आगे यहाँ पर डिपेंड करता है कि अभी मार्केट में किस तरफ जाता है मार्केट। एक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ऊपर मार्केट निफ्टी आया है, 16,800 तक गिरा था, फिर वहाँ से ऊपर तक आया। अब यहाँ से जो है अगर आगे जाता है तो फिर ऊपर स्टॉक्स में भी तेज़ी होगी। अगर यहाँ से करेक्शन शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो है स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट में चलता रहता है तेज़ी और गिरावट। स्टॉक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है। अब बाकी बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो हुआ है यहाँ पर अगर हम बात करें NSE की तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो यहाँ पर 55,48,000 और 102 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 44.86% तक का रहा है। BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 3,79,000 और 91 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो आज की डेट में 59 लाख तक का HFCL में हुआ है। अब देखिए जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ एक निकल कर के आ रही है कंपनी की ओर से। कंपनी ने यहाँ पर ऑफिशियली बताया, ये नोटिस जारी करके 4 मई 2023 कल की डेट में जारी किया था कंपनी ने। और यहाँ पर कंपनी ने बताया है शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टर्स एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल। तो यहाँ पर जो है एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, यहाँ पर इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है कंपनी की, तो उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर देखिए कंपनी जो बता रही है, कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि द कंपनी विल होस्ट एन ऑडियो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर 60 मिनट्स एज़ पर फॉलोइंग शेड्यूल। 60 मिनट का अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होगा कंपनी की ओर से और ये होगा ट्यूसडे 9 मई 2023। 9 मई 2023 मंगलवार का दिन रहेगा, शाम को 4 बजे से होगा। कंपनी का Q4 का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 8 मई को, सोमवार को। उसके अगले दिन 9 मई मंगलवार को शाम को 4 बजे से होगा ये इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल और इसमें यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाएगा जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी का 4th क्वार्टर का रहा है, जो अभी Q4 ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2023 को, उस पर। और भी यहाँ पर कई सारे डिटेल्स यहाँ पर निकल कर के आ सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे उसमें। कंपनी अपना आगे का प्लानिंग बताएगी, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, क्या ग्रोथ हुआ है और कंपनी क्या चीज़ पे फोकस करी है, क्या टारगेट आगे क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है पता चलेंगी। और ये जो यहाँ पर बात होगा, इस ऑडियो कॉल का रिकॉर्डिंग जो है वेबसाइट पर आ जाएगा और एक्सचेंज को भी आगे चल करके शेयर किया जाएगा, जो भी यहाँ पर डिटेल्स निकल करके आएंगी। इसके अलावा दूसरी जो खबर निकल करके आ रही है, देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल करके आई है। गवर्नमेंट इनवाइट्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम G7 कंट्रीज़ टू टेस्ट इंडियाज़ टेलीकॉम स्टेक ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जो भारत सरकार है उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया है टेक्निकल एक्सपर्ट्स को G7 कंट्रीज़ से, ताकि वो आए और भारत का जो टेलीकॉम स्टेक है उसको उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पर टेस्ट करें। देखिए G7 जो है ये बड़े बड़े देशों का समूह है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इसमें, वो यहाँ पर इसमें शामिल है और वहाँ के एक्सपर्ट्स को भारत ने यहाँ पर जो है इन्वाइट किया है। यहाँ पर देखिए पूरी खबर अगर देखेंगे हम, ये खबर आज ही की डेट में यहाँ पर निकल करके आई है और यहाँ पर जो बताया जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्वाइटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम G7 कंट्रीज़ टू टेस्ट इंडियाज़ टेलीकॉम स्टेक ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, adding that the delegates from these countries showed interest in learning more about the country's telecom stake। ये केंद्र सरकार ने इनवाइट किया है
टेक्निकल एक्सपर्ट्स को G7 कंट्रीज से, ताकि वो इंडिया का जो टेलीकॉम स्टेक है उसको, उसके स्टैंडर्ड्स को, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे उसको टेस्ट करें। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर से खबर निकल कर के आ रही है। और यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं इन कंट्रीज से, उन्होंने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है, वो और लर्न करना चाहते हैं हमारे देश के टेलीकॉम स्टेक के बारे में। इंडिया शोकेस्ड हाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस एट अ पॉपुलेशन स्केल। भारत ने यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो यहाँ भारत का जो पॉपुलेशन स्केल है, यहाँ पॉपुलेशन बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके की चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करना है जो बाकी दुनिया से अलग हो सकता है। जैसे कि जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ अलग तरीके से होता है, भारत डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के यूज़ केस हो सकता है। तो उनको लेकर के यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्यूशंस यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जैसे यूज़ केसेस ऑफ आधार, UPI एंड कोविन अमॉन्ग अदर थिंग्स वेयर डेमोन्स्ट्रेटेड इन जापान में यूज़ केस आधार का, UPI का और कोविन का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट भी यहाँ पर किया गया था। ऑफिशियल ने ये जानकारी दी है। अ मीटिंग ऑफ द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी Minister of G7 countries was held in Japan on April 29 and April 30 this year in Japan। एक मीटिंग हुआ था डिजिटल और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स का G7 कंट्रीज़ का, जो कि हुआ था जापान में 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसी साल। और वहाँ पर द इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और G7 जो है इसमें इंडियन डेलीगेशन भी गया था, और इसको यहाँ पर जो है IT मिनिस्टर जो है भारत के अश्विनी वैष्णव, उन्होंने यहाँ पर जो है लीड किया था। फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम जापान, वैष्णव सेड दैट देयर वाज स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंटरेस्ट फ्रॉम G7 पार्टनर्स इन लर्निंग अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ जर्नी एज अ टेक्नोलॉजी लीडर। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो जापान से लौटने के बाद वैष्णव जी ने, कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंटरेस्ट है G7 के जो साझेदार पार्टनर्स देश हैं उनमें, वो इंडिया का जो ग्रोथ जर्नी है उसके बारे में, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उसको यहाँ पर उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनकी ओर से भी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा द इंडियन डेलीगेशन ऑफ G7 एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम विच काउंट्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द UK एंड द USA अपार्ट फ्रॉम इंडिया एज इट्स मेंबर्स। यहाँ पर देखिए G7 कंट्रीज़ के नाम भी बताए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, ये इसके मेंबर्स है। और इंडिया को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर इनके साथ इनके डेलीगेशन से यहाँ पर जो है जापान में मीटिंग हुई थी। द 49th मीटिंग ऑफ द G7 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट हिरोशिमा इन जापान लेटर दिस मंथ बिटवीन मई 19 एंड 21। और 49th मीटिंग होगा G7 का, और वो शेड्यूल है हिरोशिमा में होगा, जापान के हिरोशिमा शहर में, और इसी महीने मई 19 और 21 तारीख को यहाँ पर होने वाला है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट का ये फुल सपोर्ट मिल रहा है कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में चल रही है, भारत भी उसके हिसाब से चले, भारत में भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और यहाँ पर G7 के एक्सपर्ट्स भी आने वाले, तो समझ सकते हैं कि इतनी तेज़ी से यहाँ पर 5G का रोल आउट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो है चिपसेल का शेयर, इसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सारी कंडीशन यहाँ पर सपोर्ट में, और अगला 5 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पर कर सकती है जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो अगर आपने शेयर लिया हुआ तो बिल्कुल होल्ड करना है, नया लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी यहाँ पर ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।